डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन। इसका मतलब होता है कि भाई अपनी शक्तियों को दूसरे के साथ मत तोलो, कंपेयर मत करो। क्योंकि हो सकता है जो तुम कर सकते हो सामने वाला ना करता हो, या वो ना कर सकता हो सकता है जो सामने वाला कर सकता हो वो तुम ना कर सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई आजकल ना सोसाइटियों में ये क्या ड्रामा चल रहा है। आजकल लोग ना कंपटीशन में लगे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि अरे हमारा बेटा तो ये बन गया, फिर उसके माँ बाप देख के बोलते हैं अरे उसका लड़का तो आईपीएस बन गया, बेटा तुम भी मेहनत करो, बेटा तुम भी ये करो। प्रेशराइज एक तरीके से कर देते हैं समाज को मेंटेन करने के चक्कर में, अपनी सोसाइटी को मेंटेन करने के चक्कर में, बराबरी पे दिखाने के लिए। और भाई इसी में काफ़ी लोग प्रेशराइज हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। भाई ज़रूरी नहीं कि जो मैं कर सकता हूँ वो तुम कर सकते हो, और जो तुम कर सकते हो ज़रूरी नहीं वो मैं कर सकता हूँ। भाई मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मैं लोगों का उदाहरण नहीं दे रहा किसी का, मैं अपना उदाहरण दे देता हूँ। मैंने बचपन में क्या नहीं सोचा होगा, मैंने बचपन में क्या क्या नहीं सोचा होगा। डॉक्टर मैं बनना चाहता था, इंजीनियर मैं बनना चाहता था, पुलिस वाला मैं बनना चाहता था। समझ रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा, कभी भी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं, ख्याल ही नहीं था ये सब क्या होता है कैसे कैसे। लेकिन आज मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ। और सपने क्या थे मेरे, जब छोटे रहते किड्स रहते हैं, डॉक्टर बनेंगे बड़े हो गए, पुलिस वाला बनेंगे, पायलट बनेंगे। आजकल सोसाइटी में ये चल रहा है कंपटीशन कि भाई लड़का हो लड़की हो, प्रेशराइज हैं कि सामने वाले के लड़के के इतने परसेंटेज आए हैं, हमारा बेटा उससे ज़्यादा लाएगा, वरना शक्ल क्या दिखाएंगे, मुंह क्या दिखाएंगे। भाई एक छोटी सी कहावत है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। भाई जिसकी जितनी क्षमता होगी, जिसका जैसा माइंडसेट, जिसका जैसी बुद्धि, वो उसी हिसाब से ही तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा ना भाई। तुम सोचोगे हर कोई शक्तिमान बन जाए, हर किसी के पास पावर आ जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल ब्रो, इट इज़ नॉट पॉसिबल भाई, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो भाई देखो मेरा छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई मैं थोड़ा नोटिस कर रहा था आजकल ना कि भाई मार्केट में समाज को दिखाने के लिए फेक दिखावा जिसे कहते हैं कि अब खासकर कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, बेटा उससे ज़्यादा परसेंटेज लाओ, उससे ज़्यादा उससे बड़ा बन के दिखाओ, वो दरोगा बना है तो तुम उससे वो बनो, एसडीएम बनो, डीएम बनो, आईपीएस बनो, आईएएस बनो। अरे भाई अगले बंदे की भी तो लाइफ है, वो अपना मन मार के, मुझे पता है मेरी क्या कैपेसिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। आप मेरे से बोलोगे ये 10 किलो का कट्टा उठा, मैं उठा दूंगा। अब आप मेरे से बोलोगे कि नहीं तू 50 किलो का कट्टा उठा, वहाँ से गू बाहर आ जाएगा, कट्टा नहीं उठेगा। सबकी अपनी अपनी माइंड होता है, सबकी सोचने समझने की शक्ति होती है, सब कुछ डिफरेंट सबका होता है अलग अलग। तो भाई ऐसे किसी को प्रेशराइज मत करो। मैं तो अपनी वीडियो के माध्यम से ही कहूँगा, सबको हक है, सबको हर चीज़ का हक है, खुला रहने दो, माइंड ओपन माइंड रहने दो, जिसको जो करना है वो करो, सही डायरेक्शन दिखाओ। जिसकी ज़रूरी नहीं कि जो 90% लाएगा वही अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर सक्सेस वो होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो क्लास में आगे बैठता है ना बंदा, जो क्लास में आगे बैठता है टॉप पे, वो ना कहीं नौकरी कर रहा होगा 15,000 की, 20,000 की, 50,000 तक की भी, 50,000 तक की भी कर रहा होगा। लेकिन जो बैक बेंचर्स होते हैं तो पीछे बैठ के मज़े लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं, असली लाइफ का स्ट्रगल वो करते हैं अपनी लाइफ में, और सबसे आगे वही निकलते हैं। मेरे दोस्त हैं, खैर बोलना नहीं चाहता, मेरे दोस्त हैं, आगे बैठते थे, पढ़े लिखे थे, होमवर्क कंप्लीट, सब कंप्लीट, असाइनमेंट कंप्लीट, टाइम टू टाइम सारी चीज़। मैं था और मेरा ग्रुप था, आवारागर्दी, घूमना, ये वो, स्कूल बंक मारना। आज वो किसी कंपनी में ना, बात होती है मेरी, आज वो किसी कंपनी में 25 से 30 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, 25 से 30 हज़ार की, 18-18, 20-20, किसी की 25। उन सबसे ज़्यादा पैसा मैं कमाता हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ।
उन सबसे ज़्यादा पैसा मैं कमाता हूँ। तो भाई ज़रूरी नहीं किसी को प्रेशराइज मत करो, हर किसी की सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। तो मैं वीडियो में यहीं एंड करता हूँ और सभी पेरेंट्स से, सभी माँ बाप से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अपने बच्चों को प्रेशराइज मत करो, उन्हें खुला रहने दो, खुले पंछी की तरह रहने दो, अच्छी डायरेक्शन दिखाओ। कभी प्रेशराइज मत करो कि इतने परसेंटेज लाओ, ये बनो वो बनो। जो लक में होगा ना, जो किस्मत में होगा वही होगा। लक और किस्मत भी मैटर करती है इस चीज़ में। लोग 10-10 साल मेहनत करते हैं, IAS IPS बनने के लिए नहीं बन पाते। कोई एक ही बार ट्राई करता है और वो बन जाता है। तो लक और किस्मत भी है इसमें शामिल। तो बस भाई मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ और सभी माँ बाप पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा भाई किसी को प्रेशराइज मत करो। सबको हक है, आज़ादी से रहने दो और खुले में रहने दो, सबको जीने दो अच्छे से। राम राम।